जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। म्यूज़िक विरसा ग्रुप के तमाम मेंबरान और जितने सदस्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिलखसूस डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी साहब, कारी खान साहब और तनवीर ताफ़ुज़ साहब और अब नवाज चिश्ती साहब और जितने पीरान उज़ाम इस ग्रुप में हैं, सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना ज़ूबी शाह आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड और बहुत बड़े सूफ़ी कवाल, जो मैं समझता हूँ कि बज़ाते ख़ुद एक सूफ़ी मनशौर हमजहत शख्सियत के मालिक पर्सनैलिटी थे। मेरी मुराद मरहूम मौलवी हैदर हसन अख्तर वगैरह वाले कवाल जो थे, उनसे है। सबसे पहले तो मालिक कायनात से इस पास गुज़ार हूँ कि मालिक रब्बुल इज़्ज़त खान साहब को, मौलवी साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और लायक सब तहसीन हैं वो लोग जो अपने उस्ताद कराम को और अपने लेजेंड को याद रखते हैं। डॉक्टर मुनीर चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी कि आपने ऐसा रखा कि आज बाबा जी की बरसी है। बाबा जी एक सूफ़ी मंश आदमी थे और वो दरवेश थे और वो बहुत अच्छे इंसान थे। रवायती बातें हैं, सब यही कहेंगे। मैं सिर्फ इनमें से एक बात को चूज़ करूँगा कि वो बहैसियत इंसान बहुत बड़े लोग थे, इतनी बड़ी हस्ती के जिनके बारे में मेरे जैसा बंदा क्या कहेगा उनके बारे में। वो एक हमजहत शख्सियत थे और सूफ़ियों की जान थे। आज मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मैं बाबा जी मेरे पास बिल्कुल बैठे हुए हैं। आज मेरी अपनी एक मिजाज है कि रंगीन मिजाजी और चमकना दमकना और इस तरह की चीज़ें सारी, और बहुत अपने आप को हाईलाइट करने वाली, ख़ुद फ़रेबी का शिकार होने वाली आती हैं। ख़ुद फ़रेबी ही कहा जाएगा, दूसरों को अच्छा दिखाने की, अच्छा लगने की वो सारी कोशिश। मगर बाबा जी जितने बड़े फ़नकार थे, आपने हमेशा उनमें एक सादगी देखी होगी, हमेशा सादगी में रहे। बड़े से बड़ा प्रोग्राम ARY पे अगर आप प्रोग्राम देख रहे, दुनिया के किसी चैनल पे भी उनका प्रोग्राम चल रहा तो आप उन्हें एक सादगी की हालत में देखेंगे। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी शख्सियत थे वो, और सूफ़ी मंश और दरवेश। और मुझे तो वो अपनी ज़ात में ख़ुद एक पीर लगते थे। बाबा जी की बातें बहुत सूफियाना गुफ्तगू और बहुत प्यार करने वाले, मिलनसार और अपने काम में यकता। क्या हम आज नहीं कह सकते कि मुल्क पाकिस्तान में उनका एक अपना एक अलग रंग था जिसको वो अपनाए हुए थे, और इल्ला माशाअल्लाह नहीं, उनकी कमी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे को याद है कि ये मेरी अपनी आँखों का देखा हुआ मंज़र है कि हज़ूर ताता गंजबख्श अलैहिर्रहमा के उर्स मुबारक पे जब सब जानते इस बात को कि जब खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब अलैहिर्रहमा जब अपनी हाज़िरी करके उठते थे तो आधा पंडाल खाली हो जाता था खान साहब के पीछे। मगर मेरी आँखों ने ये भी देखा है कि खान साहब क्वाली करके गए हैं तो उनके बाद मौलवी साहब की बारी आई है। इनके भाई मौलवी अहमद हसन साहब मरहूम मग़फ़ूर उनके साथ थे, और इस ग्रुप ने जब क्वाली की है तो क्वाली के बोलते भावें हस के तो खैर ते थो लैना, दाता नाल साडी गल वखरी। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मैंने अपनी आँखों से ये मंज़र देखा है कि लोग दौड़ते हुए वापस पंडाल में आ रहे हैं सुनने के लिए, और ये भी देखा कि खान साहब ने बाहर गाड़ी में बैठ के इन सूफ़ी हज़रात की कवाली सुनी। तो मैं मालिक कायनात से दुआ गो हूँ और इल्तमास गुज़ार हूँ कि मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका, चहारदा मासूमीन का सदका, अहले बैत व तहार का सदका, और अपने तमाम अम्बिया का सदका, औलिया करम, बुज़ुर्गान दीन, सूफिया, दरवेशों का सदका, बाबा जी को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनको ग़ुलामी मोहम्मद वाले मोहम्मद का शरफ़ अता करे, और उनकी ताहत निगाह उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर और कुशादा फरमाए।
ان کے بارے میں بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا سمجھ کے یہ میں ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کیا تھا. میں بہت مشکل کا شکار ہوں کہ میرے پاس وہ چنیدہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو مولوی صاحب کے بارے میں ادائیگی جن کے ساتھ کر سکتا، جن کا سہارا لے کر. تو بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری دعائیں. اور میں التماس کروں گا کہ میرے جتنے دوست اور جتنے پیارے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دفعہ فاتحہ ضرور فرمائیں میرے بابا جی کے لیے، مولوی حیدر حسن اختر صاحب کے لیے. بہت دل کرتا ہے کہ ان کے لیے فاتحہ اور ان کے لیے دعا کی جائے. وہ اتنے پیارے تھے، اتنے معصوم، اتنے بھولے والے تھے. اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے. بہت شکریہ. میں آپ کا اپنا، آپ کا دعا گو، آپ کا خیر اندیش زوبی شاہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میوزک ورثہ گروپ کے تمام معزز ممبران کو میری طرف سے سلام عرض ہے. آج جناب استاد حیدر حسن ویراں والے کی سالانہ برسی ہے. تو ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت تھے وہ، اور ان کا جو خلا ہے وہ کسی صورت پر نہیں کیا جا سکے گا. تو بہت سادہ طبیعت تھی ان کی، اور فارسی، عربی، اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی، فارسی، ان دیگر زبانوں پہ انہیں بہت عبور حاصل تھا. اور بارہا انہیں دیکھا ہے، میں نے لائیو بھی سنا ہے کہ وہ پرفارم کرتے تھے بغیر کسی کتاب کو آگے رکھے. تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور دل کے بہت سخی تھے، طبیعت کے نہایت سادہ تھے. تو ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکے گی. تو اللہ پاک ان کے بیٹے کو زندگی تندرستی عنایت فرمائے اور ان کے خاندان کو خوش رکھے. میوزک ورثہ کے تمام ممبران کو السلام علیکم یا علی مدد. 17 اپریل 2021 میوزک ورثہ گروپ میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. کن کو مولوی صاحب ویراں، کیا کہنے یعنی باز شریعت کا بال، صوفی قربان. وہ مولوی صاحب بہت لاجواب، اپنے کام کے بھی، اپنے نام کے بھی، کیا کہنے ان کے. وہ بہت لاجواب لوگ تھے. میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی، مولوی صاحب کے گھر میں گیا تو مولوی صاحب بہت بڑے، کام کے بھی بہت بڑے تھے، نام کے بھی بہت بڑے تھے، اور انسان بہت بڑے تھے، بہت درد رکھنے والے انسان. تو جب میں وہاں سے روانگی کے لیے اجازت لی تو مولوی صاحب اور ضمیر الحسن صاحب دونوں جناب مجھے کہنے لگے آپ ٹھہریں. ان کا سڑک کے قریب ہی کا ہے. وہاں جا کے رکشے والے کو بلایا، روکا، پھر مجھے بلایا، مجھے رکشے میں بٹھا کے پھر کہنے لگے جی آپ جا سکتے ہیں، اجازت. وہ اتنے خلوص سے بھرپور تھے میں بتا نہیں سکتا. تو ویراں والا خاندان ماشاءاللہ مولوی صاحب سے اوپر بھی جتنے ان کے بزرگ ہوئے وہ بھی بہت کمال. اپنے کام کے کب محفل سما قوالی کے وہ اتنا بڑا گھر ہے کہ ان کے بارے جو بھی کہا جائے وہ کم ہے. تو مالک پنچن پار مولوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، آمین. اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. سلامت رہو، سلامت رہو، سارا گروپ سلامت رہے، آمین. السلام علیکم. میوزک ورثہ کے تمام گروپ ممبران کو ہماری طرف سے ڈھیروں سلام.
डॉक्टर मीर साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत आदाब सलाम। मैं हूं नासिर हुसैन बेहरावाला और मेरे साथ बैठे हैं जनाब मौलवी हैदर हसन कवाल बेहरावाले के साहबजादे जनाब अली हैदर हसन साहिब और एहतशाम हसन साहिब, जो मौलवी साहब के पोते भी हैं रिश्ते में। तो आज हम बात करेंगे मौलवी साहब की ज़िंदगी पे, और अगर उनकी ज़िंदगी पे हम बातें करनी शुरू कर दें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो वो पैगाम बस छोड़ना है, मकसद यही है कि हम उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली मेम्बर्स होने की हैसियत से हमें बड़ा फ़ख्र है कि म्यूज़िक विद साहब ग्रुप ने उनकी बरसी का अरेंज किया और हमें बोलने का मौका मिला उनकी ज़िंदगी पे। तो मौलवी साहब एक नहायत सादा इंसान थे। मेरी उनके साथ 20 साल की मुसाफत है सफ़र में। मैंने एज ए तबला प्ले उनके साथ काम किया। मौलवी साहब के साथ मैं तबला प्ले करता था और एज ए मैनेजर भी मैंने काम किया उनके साथ। और रास्ते में जाते हुए बड़ी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे हम लोग। मौलवी साहब ने जब भी बात की, इसी बात पे की कि ये जो कव्वाली है, मैं सूफी निज़ाम के लिए काम करता हूँ और मैं बिल्कुल इसका मतलब कि ये चीज़ नहीं कि मैं इसका भारी मुआवजा लूँ। ये सिर्फ सूफिया हजरात के लिए है। मेरे ज़िम्मे ये मालिक की तरफ से ड्यूटी है कि मैं अपने बुज़ुर्गों की तालीमात के मुताबिक अपने इस फ़न को आगे लोगों में कन्वर्ट करूँ। तो उस चीज़ का अज़म लेके मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे कोई भी लालच नहीं है, ना पैसों का, ना किसी चीज़ का। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं जो सूफ़ी हजरात हैं वो मुझसे खुश हों, और मैं जो अल्लाह और उसके रसूल की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उनको मैं आगे लेके लोगों में कन्वर्ट करूँ, वो लोगों तक पैगाम पहुँचाऊँ जो सही कव्वाली है, जो सही कॉल है, उसके मुताबिक मैं पेश करूं। और उन्होंने किया। तो लिहाजा उनकी ज़िंदगी पे काफ़ी बातें हैं कि जो मैं करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और बस यही है कि मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें तमाम लोग, करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और बस यही है कि मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें तमाम लोग, और उनकी जो आगे वाली ज़िंदगी है अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। बाकी बात ये कि हम शुक्रगुज़ार हैं म्यूज़िक विरसा के तमाम ग्रुप जो मेम्बरान हैं, सूफ़ी अज़ाम हैं, पीर हजरात हैं, फ़नकार हजरात हैं, नातख़्वां हैं, कव्वाल हैं, जितने भी ग्रुप के साथ अटैच हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये अरेंज किया और अच्छे अच्छे कमेंट किए और हमारा दिल बड़ा किया और हमें बड़ी खुशी है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें और अल्लाह पाक आपको ढेरों इज़्ज़तें दें। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुनीर चौधरी, विराट पाकिस्तान से। जैसा कि आज 17 अप्रैल बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान की नामवर शख्सियत सूफी कवाल जनाब मौलवी हैदर हसन अख्तर साहब, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी तारफ़ के मुताज नहीं, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी सूफी, और मैं कहूँ कि वो अपने वक्त के वली थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसा कि उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा काम किया है कि फ़ारसी, उर्दू, इंग्लिश, उर्दू हर ज़बान में उन्होंने परफॉर्म किया है, और अरबी के वो बहुत ही माहिर थे और सौम सलात के पाबंद और रूहानी शख्सियत थे। जितना भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया है वो लाजवाब काम किया है, और आज तक उन जैसा काम किसी बंदे ने नहीं किया। मैं उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनकी औलाद को उनके नक्शे कदम पर चलते हुए
उसी तरह फ़न की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, जैसा कि मौलवी साहब कर गए हैं। इनकी हिस्ट्री तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा की हिस्ट्री है फ़न कव्वाली में, और उनका कोई भी सानी नहीं है, और मैं उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ। बहुत बड़ी दुनिया थे, बहुत अच्छे सूफी कवाल थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वाहिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूज़िक विरसा व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना इरफान कादरी मीडिया से आज म्यूज़िक विरसा ग्रुप में एक बहुत बड़ी लेजेंड पर्सनैलिटी कि जिन्होंने पुश्त दर पुश्त तकरीबन 100 साल से ज़ायद अरसा से फ़न कव्वाली की खिदमत की है, और आज हमारे म्यूज़िक विरसा ग्रुप में उनकी बरसी के हवाले से जो है उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। कव्वाली में कुछ मखसूस घराने ऐसे हैं कि जिन्होंने पुश्त दर पुश्त फ़न कव्वाली की खिदमत की है, और ये रवायत आज भी उनकी आल औलाद में जारी है, और उनकी आल औलाद जो है वो ये काम कर रही है, अपने बुज़ुर्गों का नाम, अपने बुज़ुर्गों का विरसा जो है उनको आगे लेकर चल रही है। तो जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, आप बड़े सगीर पाको हिंद में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अगर कव्वाली की बात की जाए तो उनके घराने का जिक्र ना हो तो मेरा ख्याल है बात कव्वाली की मुकम्मल नहीं होती। मेरी मुराद एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, एक रूहानी शख्सियत जनाब उस्ताद हैदर हसन वेरा वाले रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा टेन्योर, एक बहुत बड़ा अरसा फ़न कव्वाली की खिदमत की, जिनमें खानकाहों दरगाहों के निज़ाम और इसके अलावा कव्वाली की प्राइवेट महफ़िल या रवायती महफ़िल समा में उन्होंने शिरकत अख्तियार की। और उनका एक आइटम जो कि हुज़ूर गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद, उनकी शान में उन्होंने पढ़ा, या गौस पाक अज करम करो, अज करम कमाउण दा वेला है। और ये आइटम इतना मकबूल हुआ कि यही आइटम इनका जो है वो शोहरत की वजह बन गया। सिन्फ़ कव्वाली में गाना और कव्वाली दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कव्वाली की बात की जाए तो इनको मौलवी हजरात के नाम से याद किया जाता है। तो ज़ाहिर बात है कि मौलवी कहते हैं आलम को। आलम वो होता है जिसने किसी भी सब्जेक्ट पर रिसर्च की हो और अपने काम में, अपने फ़न में, अपने इल्म में सनद हासिल की हो। तो कव्वाली में अगर सनद याफ्ता कोई फैमिली है तो वो उस्ताद वेरा वाले हैं। इनके भाई, इनके बुज़ुर्ग और मौजूदा ख़ानदान में बहुत सारे लोग जो है वो, जिसमें इनके भाई मौलवी ज़मीरुल हसन साहब आते हैं, और इनके छोटे बेटे जो हैं वो भी माशाल्लाह इनके काम को आगे लेकर चल रहे हैं। और इनकी फैमिली में से बहुत सी शख्सियात जो है उन्होंने इस प्रोफेशन को जो है अपनाया हुआ है और फ़न की खिदमत कर रहे हैं और अपने बुज़ुर्गों का नाम ताज़ा किया हुआ है। तो कव्वाली के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि ये लोग जो हैं ये कव्वाली में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे, बल्कि कव्वाली का प्रोफेसर होना तो बहुत छोटी बात है। ये कव्वाली की एकेडमी थे कि जिनको देख देख कर बहुत सारे कव्वाल हजरात ने अपने प्रोफेशन को चमकाया, अपना नाम पैदा किया, और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्होंने एक सूफीज़म की ऐसी फ़िज़ा कायम की कि जिनमें गोरे भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। सब ने जो है वो इनके फ़न को सराहा, इनको सुना और अपने आप को एंटरटेन किया और सूफीज़म का प्रचार किया इन्होंने। आपको पता है कि ये खानकाहों का सिस्टम होता है, ये दरगाहों का सिस्टम होता है, और दरगाहों की रवायात जो है वो कव्वाली के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसी शख्सियत है कि इनका तज़किरा जो है वो मैं रात भर भी करता रहूँ तो रात गुजर जाएगी, तो इनका तज़किरा, इनकी खिदमत ख़त्म नहीं होगी। चूँकि आज इनकी बरसी के हवाले से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, तो इनकी खिदमत को देखते हुए और कव्वाली में इनकी सर्विस को देखते हुए, इनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए हम जो है वो
ان کی خدمات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے یہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کی آل اولاد جو اس ورثہ کو اپنائے ہوئے ہے ان کو مزید اچھے طریقے سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہرت نصیب فرمائے، ان کو کامیاب کرے، اور مولوی صاحب کے درجات کو اللہ پاک بلندی عطا فرمائے۔ آپ سبھی احباب سے یہ اپیل ہے کہ مولوی صاحب کے بارے میں جن کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آج ہمارے ساتھ اس گروپ میں شیئر کریں تاکہ ان کی یاد کو تازہ کیا جا سکے۔ تو لاسٹ میں مولوی صاحب کے لیے کچھ زیادہ تو نہیں بول سکتا کیونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی تھے، تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ وسلام۔ السلام علیکم، میں مولوی احمد حسن اختر قوال کا صاحبزادہ طلعت حسن اختر قوال ویرا والے، جو جس شخصیت کے بارے میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ الفاظ کم پڑ جائیں گے، تو میں جس شخصیت کی بات کرنے لگا وہ میرے چچا مولوی حیدر حسن اختر قوال ویرا والے، جو کہ آج 17 اپریل ہے، ان کی برسی بڑے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تو قوال تو ہے ہی بہت اچھے تھے، وہ انسان بہت تھے، غریب پرور تھے، تو انسانوں کی ماشاءاللہ سے وہ بہت مدد کرتے تھے، غریب لوگوں کی، اور بڑی عزت سے بڑی محبت سے لوگوں سے پیش آتے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں تو جتنی میں باتیں کرتا جاؤں اتنی کم لگے گی، اتنی شخصیت اچھی تھی وہ۔ تو اسی لیے جو ان کی محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے لوگ ہیں ان سے میں دعا کروں گا کہ مولوی صاحب کے لیے پڑھ کر بخشا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور درود شریف فاتحہ خوانی ان کے لیے کثرت سے پڑھا کریں۔ بہت شکریہ۔ میوزک ورثہ کی تمام ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم، اور اس گروپ کے ایڈمن جناب چودھری ڈاکٹر منیر احمد صاحب کو بعد میں السلام علیکم۔ آج کا دن جس ہستی کے نام کیا جا رہا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے بہت ہی عمدہ بزرگ اور ہمارے قابل احترام جناب مولوی حیدر حسن صاحب، مالک ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے صوفیائزم کی بہت خدمت کی، اور صوفیزم میں اپنا ایک منفرد نام پیدا کیا، اور قوالی کا شعور بیدار کیا لوگوں میں۔ مالک ان کے درجات بلند کرے، یقیناً ایسے لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور مالک ان کے جائے نشین جناب ناصر حسین صاحب، مولوی طلعت صاحب، ضمیر صاحب، اور نام بنام جتنے بھی ان کے اہل و عیال ہیں، مالک سب کی خیر فرمائے، اور ناصر صاحب اور طلعت صاحب کو مالک عزت اور رزق سے نوازے۔ اور ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کاوش کو اجاگر کیا۔ آج دور جو جا رہا ہے یہاں تو اپنوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا، اور انہوں نے اس محبت کے رشتے کو زندہ رکھا، مالک ان کو صحت و سلامتی سے نوازے۔ الہی آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ سب خیر خیریت ہے؟ آج جناب مولوی حیدر حسن قوال ویرا والے کی برسی ہے، تو میں ان کو خصوصی طور پر خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ لیجنڈ آف ورلڈ صوفی قوال استاد مولوی حیدر حسن اختر صاحب، بہت بڑا نام ملک پاکستان کا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ تو جناب میوزک ورثہ میں آج اس شخصیت کا میں نام لینا چاہتا ہوں جناب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے جناب۔ تو آج ان کی کمی، آج ان کا پیار بہت یاد آ رہا ہے جناب۔ تو میں ملک پاکستان کا بہت بڑا نام صوفی گھرانہ صوفی قوال جناب استاد محترم حضرت مولانا محب الفقراء
जनाब उस्तादों के उस्ताद हज़रत जनाब मौलवी हैदर हसन साहब वेरा वाले। तो जनाब म्यूज़िक विरसा में उनका बरसी का आज दिन मनाया जा रहा है। तो मैं सब म्यूज़िक विरसा के मेम्बरान से इल्तिजा करता हूँ, ये हमारे उस्ताद मोहतरम के साले सवाब के लिए दुआ फरमाएँ और अल्लाह पाक हमारे उस्ताद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो जनाब रियाज अमीर अली फरीदी कवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। शकील अब्बास सन ऑफ सादिक अली। मुझे डॉक्टर मुनीर साहब ने अभी बताया है कि आज उनके ग्रुप में मौलवी हैदर हसन वेरा वालों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो मैं बस उनके बारे में यही कहूँगा कि मौलवी हैदर हसन वेरा वाले बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत सादा तबीयत और अल्लाह पाक ने उनको बहुत नवाजा था। उन्होंने जितना भी काम किया बड़ी मेहनत और लगन से काम किया और ऐसे फनकार बहुत कम पैदा होते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। म्यूज़िक विरसा के मेरे तमाम फ्रेंड्स, सादात इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्ग, मेरे उस्ताद कराम, सबको मेरी तरफ सोमिया अली खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज 17 अप्रैल मौलवी साहब मौलवी हैदर हसन अख्तर साहब कव्वाल, जो कि हम सब के उस्ताद ही थे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मेरे टूटे फूटे अल्फाज में उनकी तारीफ़ ये है कि उन जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं। पाकिस्तान के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां के बाद पाकिस्तान के लेजेंड कव्वाल, इल्मदार कव्वाल, फ़ारसी दान कव्वाल, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही शफ़क़त वाले बुज़ुर्ग और बहुत ही सादा तबीयत लोग थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ऐसी हस्तियाँ रोज़ पैदा नहीं होती। हमारे खुलनेवाला में काजी दरबार पे मेरी और यानी मेरे बुज़ुर्ग उस्ताद इकबाल हबीब तवक्कल हुसैन सिमली वाले कव्वाल, उसके बाद फिर मेरे चचा जान, फिर मैं आगे, हमारी पगड़ी और मौलवी साहब की पगड़ी है। हम दोनों ही पार्टियों पे को वहाँ पे यानी अहमियत है हमारी। तो बहुत मुलाकात रही। मैंने ऐसे बुज़ुर्ग ज़िंदगी में नहीं देखे, इतना नाम, इतना म्यार, इतनी कामयाबी होने के बावजूद उनकी इतनी अच्छी तबीयत, उनकी गुफ्तो शनीर इतनी अच्छी कि बंदा उनका दीवाना हो जाता था। बहुत ही आला पाए के बुज़ुर्ग थे वो। काम तो ख़त्म ही था उन पे। तो आज बहुत दिल को उनकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि आज उनका हमसे बिछड़ने का दिन है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और उनका जो स्पेशली मेरी दुआ ये है कि उनके जो साहिबजादे हैं, बेटे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, अल्लाह पाक उसको कामयाब इतना करे कि मौलवी साहब तो नहीं बन सकता कोई भी, लेकिन उनकी जगह पे अल्लाह पाक बूटे की जगह पे एक अच्छा बूटा लगाए, अच्छा दरख्त लगाए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनके बेटे पे हज़ारें रहमतें करे और उनको कामयाबियों से नवाजे, क्योंकि वो एक फ़ख्र हैं और मौलवी साहब का नाम है, मौलवी साहब की खुशबू है, मौलवी साहब का एक जिगर का टुकड़ा है। और सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उस बच्चे को सलामत रखे और अपने बाप की जगह पे उसको ऐसे ही कायम दायम रखे और उनका नाम रहती दुनिया तक ऐसे ही सलामत रहे मौलवी साहब का। मौलवी साहब के लिए पढ़ाई पहले मैं ग्रुप में वॉइस मैसेज कर चुका हूँ, अलहम्द शरीफ, चारों कुल और सूरह कौसर, जिसकी बहुत अज़मत है, जो बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में उतरी, और उसके सदक़े, सूरह कौसर के सदक़े अल्लाह पाक मौलवी साहब की कब्र पे हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और ऐसे लोग दुनिया में पैदा नहीं होते। तो ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज थे मौलवी साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? मैं हूँ अली हैदर। आज मेरे वालिद साहब की बरसी है 17 अप्रैल, दूसरी बरसी है, और मैं म्यूज़िक विरसा के ग्रुप मेंबर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे वालिद साहब के लिए मखलूक की दुआएं और बरसी का अहतमाम किया। मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, साथ साथ मेरी पढ़ाई भी जारी है और कव्वाली पे भी स्ट्रगल मेरी जारी है। और ये मेरा कज़न है शामी के साथ मेरे करता है काम, और आप सब
गुजारिश है कि मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआएं कीजिएगा क्योंकि हम आगे बढ़ सकें और मेहनत ज़्यादा कर सकें, और जो अब्बू जान के सूफियाना कलाम है उन पर मैं पूरा उतर सकूं और उनको अब्बू जान के नक्शे कदम पर चल सकूं और उनकी तालीमात से इल्म हासिल कर सकूं। शुक्रिया। और डॉक्टर मुनीर अहमद साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरातिहि बदद कुल्ल मालूमिन लक। अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अस्तगीस। या इलाहुल आलमीन, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे दुआओं के सुनने वाले, हम सब तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए, जोरियाँ फैलाए हुए सपास गुज़ार हैं, अर्ज़ गुज़ार हैं। हम सब पे अपना करम फरमा और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए मालिकुल मुल्क, हम तेरे प्यारे और बरगुज़ीदा बंदे मौलवी हैदर हसन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत के लिए तेरे आगे हाथ फैलाए खड़े हैं। तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा और मौलवी साहब को करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए रब करीम, तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब का, तुझे वास्ता है तेरे अंबिया का, तुझे वास्ता है तेरे रसूलों का, तुझे वास्ता है नबी की प्यारी आल का, तमाम अंबिया का, सूफिया का, दरवेशों का, शोहदाए करबला, चहारदा मासूमीन ओ अम्मामीन का वास्ता है। हमारी दुआओं को कबूल फरमा और मौलवी हैदर हसन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह को करवट करवट जन्नत अता फरमा। ए मालिकुल मुल्क, तू ही तो दुआओं को सुनने वाला है। हम तेरी बारगाह में हाथ बुलंद किए हुए तेरे से सपास गुजार हैं। तू हमारी अर्ज़ों को सुन ले। हम तेरे आगे दुआ कर रहे हैं। मालिक कायनात, तेरा ये बरगज़ीदा बंदा, हम गवाही देते हैं कि हमने उसे बहुत नेक और अच्छा पाया। तू हमारी टूटी फूटी गवाहियों को कबूल फरमा और मरहूम हैदर हसन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह को अपनी रहमतों की पनाह अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तुझे वास्ता है तेरी रबूबियत का, तुझे वास्ता है तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे मोहम्मद अरबी की पाक आल का वास्ता है, तुझे शोहदाए करबला का वास्ता है, तुझे वास्ता है तमाम रसूलों का, तुझे वास्ता है मेरे रसूल के आशिक व जानसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन का, तुझे वास्ता है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। मौलवी हैदर हसन अख्तर की मग़फ़िरत फरमा। वो सगीरा कबीरा गुनाह जो उनसे सरजद हो गए हों, उनको तो अपनी रहमत से पर्दा पोशी फरमाते हुए दरगुजर फरमा और ग़ुलामी मोहम्मद वाले मोहम्मद अता फरमा। तू दुआओं को सुनने वाला है। इस ग्रुप के तमाम एडमन जो इस नेक काम में लगे हुए हैं, सूफिया के काम में लगे हुए हैं, या इलाहुल आलमीन, इनकी झोलियों में खुशियों और रहमतों और शफाओं की बरकत अता फरमा। तमाम मेंबरान जो इसमें औलिया आज़ाम हैं, इनमें बुज़ुर्गान दीन हैं, इनमें हमारे तेरे ज़िक्र करने वाले बंदे हैं, तू सब पे अपना करम फरमा, फजल फरमा और सबके घरों में आफ़ियत अता फरमा। इस ग्रुप को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस ग्रुप के जो एडमन हैं उन पे अपनी रहमत, अपनी बरकत अता फरमा, कुशादी रिज़्क़ फरमा। मालिक कायनात, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों का माफ़ फरमा। हम ऐबों वाले हैं, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा। मालिक कायनात, तुझे वास्ता है तेरी रबूबियत का, हम पे करम फरमा दे। हम गुनाहगार हैं, हमें तो दुआ मांगने का सलीका भी नहीं आता। हम तेरे दर पे आजिज़ी लिए तेरी बंदगी में खड़े हैं। तू माबूद है हमारा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस ग्रुप को कामयाब फरमा। हमें इंसानी जनाती शैतानी शर से महफूज फरमा। हमें बुरे वसवसों से महफूज फरमा। हमें तफरकाबाजी से महफूज फरमा। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतल तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाहुल आलमीन, मौलवी हैदर हसन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह से जो भी वाबस्तगान हैं, उनके शागिर्द, उनके अहलियान, उनकी फैमिली वाले और उनसे प्यार करने वाले सब पे अपना करम अता फरमा, अपनी रहमत अता फरमा, अपनी बरकत अता फरमा, अपना फजल अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.